ओ पे सुगा मेडरा मर बोरे सुगावा धनुख से सुगा गिरी मोर जाय सुगा गिरी मोरू जाय उजे सुगनी जे रोवेली वियोग से आदित्य होई ना सहाय आदित्य होई ना सहाय। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ संजोली पांडे और आप सोच रहे होंगे कि द देसी अड्डा का ये मंच है, द देसी अड्डा में आखिर ये लड़की कौन है। तो मैं हूँ संजोली पांडे और आज इस द देसी अड्डा के मंच पर मैं खड़ी हूँ और मैं ही इस मंच पे संचालन कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों, तो चूंकि ये जो देसी अड्डा है इस पे हमेशा आपको नजर आते हैं आदरणीय राकेश तिवारी जी, लेकिन उनकी छोटी बहन होने के नाते आज हमने भी जिद पकड़ ली। छठ के मौके पे वो भी हमें मना नहीं कर पाए और माइक मैंने उनसे छीन लिया और आपके सामने मैं आ गई छठ के सुंदर सुंदर गीत सुनाने के लिए। लेकिन घबराइए मत, मैं भैया को भी बुलाऊंगी, चूंकि वो कहीं है नहीं, दूर नहीं गए, यहीं पास में है, तो मैं उनको बुलाती हूँ। आइए भैया, आपका बहुत बहुत द देसी अड्डा में स्वागत है। सभी दर्शकों को, द देसी अड्डा के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं राकेश तिवारी आपको स्वागत करता हूं और छठ की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आप अक्सर इस पर न्यूज़ सुनते होंगे, राजनीतिक विश्लेषण आप इस पर सुनते होंगे, लेकिन आज जब संजोली लोक गायिका अवध की बेटी और भोजपुरी गीतों की एक सुंदर सी सलोनी यानी कि अपनी संजोली आई है और आज छठ का मौका है, तो मैं चाहता हूं कि संजोली आज बात नहीं बस गीत होगा, और जब गीत होगा तो संजोली के जब मुख से होगा और सुंदर सुंदर गीत होगा, छठी माई के भक्ति में डूबेंगे तो कैसा नज़ारा होगा। ये देखिए संजोली, जरा गा के सुनाओ जरा। बिल्कुल, और ये मेरा सौभाग्य है कि द देसी अड्डा पर मैं आई हूँ और खास छठ के मौके पे आई हूँ और छठ के सुंदर सुंदर गीत सुनाने के लिए आई हूँ। तो आइए आपको सुनाती हूँ छठ का वो पारंपरिक गीत जो हमारी माएँ बहनें घाट पे जाते हुए गाती हैं। काचाही बास के बाहगिया बाहगी लचकात जाए बाहगी लचकात जाए बाट जे पूछेला बटोहिया बाहगी के करा के जाए बाहगी के करा के जाए तू तावानहर होवे रे बटोहिया बाहंगी छठ माई के जाए बाहंगी छठ माई के जाए बाहंगी छठी माई के जाए। भैया, बहंगी छठी माई के जाए, कितना सुंदर ये गीत है। संजोली, तुम जानती हो कि ये गाना और ये छठ की परंपरा कितनी पुरानी हो और कैसी है? बिल्कुल भैया, कलाकार होने के नाते ये मेरा सौभाग्य बना कि यदि मैं कलाकार नहीं होती तो शायद मैं छठ के इस महापर्व से इतनी अच्छी तरीके से रूबरू नहीं हो पाती। लेकिन कलाकार होने के नाते मुझे हर वर्ष छठ के गीतों को गाने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा और जब छठ के गीतों पे मैं गाने के लिए जाने लगी छठ पर्व पर, तो आखिर गीत गाने से पहले उस गीत का भाव क्या है वो जानना पड़ा और मंच पे अपने गीत के बारे में बताना पड़ा। जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी जानी तो पता चला कि सूर्य भगवान और छठी मैया भाई बहन है और इसी पर्व पर उनके कुछ गीत हैं जो सूर्य भगवान से जुड़े हुए हैं, जो आस्था की इस महापर्व छठी मैया से जुड़े हुए हैं, तो उन गीतों को हम गाते हैं। और छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ उगते हुए सूरज को नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज पे को अर्घ देता है। छठ को लेकर कई कहानियां हैं और कई मान्यताएं हैं जो शुरुओं से सदियों से चली आती है, लेकिन ये जो तुमने बात कही ना कि पूरब के लोग ही हैं जो डूबते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं। सबसे पहले हम ही वो संस्कृति हैं जो सबसे पहले उसको भी नमन करते हैं जो डूबने वाला है। उगने वाले को तो पूरी दुनिया पूजता है, उसके आगे बाजा बजाता है, उसके आगे झूमता है, नाचता है, जो मन है सब करता है, उसको पटाने की कोशिश करता है। बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन
हम पूरब के लोग हैं कि डूबते हुए को भी उतना ही सम्मान देते हैं बिल्कुल। जितना उगते हुए को देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले डूबते हुए सूरज को हम लोग नमन करते हैं, उसके बाद उगते हुए सूर्य भगवान को नमन कर अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। बिल्कुल। तो संजोली, तुम आई हो पटना में, और पटना में इतना सुंदर दृश्य, जानती हो पटना जैसा छठ पूजा दुनिया में कहीं नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो पूरा विश्व में छठ मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरब के लोग जहाँ भी गए अपने साथ छठ लेते गए। अरे भैया सुनिए, इसीलिए तो जब आप बात बोले तो एक तो गीत याद आ गया हमको। हाँ, गा दो गा दो। हम भी जिद कर लिए, पटना के घटावा पे सैया एक बेरी जाबे जरूर, एक बेरी जाबे जरूर, पटना के घटावा पे सैया हम तो जाबे जरूर, हम तो जाबे जरूर, सूरज बाबा हमा तब पूजैबे, आरघ देबै जरूर, आरघ देबै जरूर, पटना के घटावा पे सैया एक बेरी जाबै जरूर, एक बेरी जाबै जरूर, हम ता जाबै जरूर। बहुत सुंदर। और ये पटना ही है जहाँ के छठ पूजा को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग, और गंगा का घाट का वो मनोरम दृश्य जो लगता है वो आप कल्पना नहीं कर सकती हैं, अकल्पनीय है, उसको कह नहीं सकते हैं, वहाँ जाके अनुभव करने की चीज है। मैं तो ये जो भी देसी अड्डा पे देख रहे हैं, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। आज मैं पटना में आई तो गंगा घाट तो है ही घाट भाई, उस घाट की तो तुलना किसी से की नहीं जा सकती, लेकिन जो घर के बाहर छोटे छोटे घाट बने हैं उन पे भी अरर भीड़ लगी हुई है। वहां भी इतनी भीड़ है कि तिल रखने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ तक कि हम तो कलाकार हैं, हमको भी धकिया दिया गया कि तनी उधर चलिए। तो मतलब ये पटना है भैया, यहाँ आइए तो आस्था के आगे, ईश्वर के आगे वो किसी को नहीं देखते, कौन छोटा कौन बड़ा, बस छठी मैया को पुजा रहे हैं। तो हर घाट पे यही दिव्य नजारा मुझे देखने को मिला। तो सच में पटना तो अद्भुत है ही। तो पटना अद्भुत है और पटना अद्भुत रहेगा, और सब लोग छठी माई के पूजा में व्यस्त हैं, इसीलिए ज़्यादा देर तक हम उन्हें अपने साथ जोड़े भी नहीं रख सकते। उनको छठी माई के भक्ति में डूबे रहने देने के लिए जाने देना चाहिए। तो क्या कहती हो, शुभकामना दे दिया जाए? बिल्कुल शुभकामना दे दिया जाए। हम तो भैया हमेशा अपने गीत के माध्यम से ही सबको शुभकामनाएं देते हैं कि दूसरी अरघिया देहब भोरे भोरे, दूसरी अरघिया देहब भोरे भोरे, देहब भोरे भोरे, छठी माई के कृपा घरवा माँ आवे मोरे, छठी माई के कृपा घरवा माँ आवे मोरे, दूसरी अरघिया देहब भोरे भोरे, सूरज पुजैबे हाँ हम तो भोरे भोरे, हाँ हम तो भोरे भोरे, दूसरी अरघिया देहब भोरे भोरे, छठी माई के कृपा घरवा माँ आवे मोरे, और छठी माई की कृपा ददेसी अड्डा के घर में आवे। और मैं चाहती हूँ कि ददेसी अड्डा जो सच में देसी है, खाटी है, इसका मिजाज बिल्कुल देसी है। यहाँ पे हर खबर आपको देसी अंदाज में मिलता है। और इतना ही नहीं, चाहे संगीत की दुनिया हो, चाहे मनोरंजन की दुनिया हो, साहित्य की दुनिया हो, सब कुछ हमारे आदरणीय राकेश तिवारी भैया समेट के आपके बीच लेकर के आते हैं। तो मेरी ओर से तो भाई छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आते वक्त माइक मैंने लिया था, लेकिन जाते वक्त मैं सम्मान के साथ इनको दे करके जाऊंगी। चलो, बहन ने अपने भाई का लाज रखा और माइक मुझे दे दिया। तो देसी अड्डा के सभी दर्शकों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजनीति के तो खबरें हम आपको सुनाते ही हैं, दिखाते ही हैं, बताते ही हैं। संगीत, गीत, मनोरंजन की भी खबरें आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल आप छठ का आनंद उठाइए, छठी माई के भक्ति में डूब जाइए। जय छठी मैया, छठ की शुभकामनाएं।